क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ये हमें एपी गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या -150 इस एपी की टर्म है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 11, डी की वैल्यू क्या है 8 - 11 -3। ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं nth टर्म, एन की वैल्यू -150। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये आ गया -150 इज इक्वल टू 11 प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू -3। ये माइनस प्लस में है, यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा। -150 - 11 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3। यहाँ से देखिए आ जाएगा -161 इज इक्वल टू -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3n प्लस 3 हो जाएगा। ये 3 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू -3n। ये हमारे पास आया -164 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 164 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n। अब देखिए ये तो आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा, ना, तो यहाँ से लिखेंगे therefore n should be positive integer। देखिए हमारे पास जो n होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये 164/3 टर्म है, नहीं कह सकते ना। वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ना तो डेसिमल फॉर्म में होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, एंड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, जो भी हमें एपी गिवन है उसकी टर्म नहीं है, क्योंकि एन क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना तो वो नेगेटिव होना चाहिए, ना वो डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए, ना वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, एन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो 150 गिवन एपी की टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्या करना है, 31st टर्म फाइंड आउट करनी है एपी की। वॉज 11th टर्म इज 38, जिसकी 11th टर्म क्या है, 38 है, एंड 16th टर्म इज 73, और 16th टर्म क्या है, 73 है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या गिवन है, 11th टर्म, यानी कि A11 की वैल्यू 38 गिवन है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट का। ठीक है, और A16 73 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इसको नाम दे देते हैं सेकंड का। अभी क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलता है,
फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए, हमें यहाँ पे पहले सेकेंड इक्वेशन को लिखना है, फिर इसके जस्ट नीचे फर्स्ट इक्वेशन को लिखना है। ए के नीचे ए वाली वैल्यू आएगी, डी के नीचे डी वाली वैल्यू आएगी, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। अब देखिए क्या करते हैं, हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू के नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये प्लस का ऊपर नीचे वाली माइनस की, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 15 प्लस का और 10 माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5d मिलेगा, और इस बड़े के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 73 माइनस 38, ये आ जाएगा 35, और यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35/5 इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7। ठीक है, d की वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, ये d की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ लिखते हैं पुटिंग इन फर्स्ट, वी गेट, फर्स्ट में पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन थी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, यहाँ पर d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38, तो ये आया a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू -32, ए की वैल्यू क्या आ गई, -32, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 31st टर्म फाइंड आउट करनी है हमें, यानी कि ए 31 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ए की वैल्यू -32, डी की वैल्यू 7, और एन की वैल्यू क्या है 31, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए की वैल्यू -32 प्लस एन की वैल्यू 31 और डी की वैल्यू 7, यह आया -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 प्लस 210, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 178 आ जाएगा। Therefore an is equal to 178, A31, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, an AP consists of 50th term of which third term is 12 and last term is 106, फाइंड द 29th टर्म। ये कह रहे हैं एक एपिक में 50 टर्म्स हैं जिसकी थर्ड टर्म की वैल्यू 12 दी हुई है और लास्ट टर्म क्या है 106 है, हमें 29th टर्म उसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है, एन की वैल्यू क्या दे रखी है 50 दे रखी है, कह रहे हैं ना 50th टर्म है, उसमें थर्ड टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी कि A12 दे रखा है, A3 हमें दे रखा है 12, और लास्ट टर्म यानी कि AN50 टर्म है, यानी कि A50 की वैल्यू क्या दे रखी है 106 दे रखी है हमें। तो देख लेते हैं यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट
a plus 49d is equal to 106, a plus 2d is equal to 12। साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल, ये आ गया 47d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 94/47 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमारे पास d की वैल्यू आ गई 2। इसको क्या कर देंगे, पुटिंग इन फर्स्ट, वी गेट, फर्स्ट में पुट करने पर क्या मिलेगा हमें, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, हम इसकी 29th टर्म निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। a प्लस 29 यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस n, यानी कि 29 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a की वैल्यू क्या गिवन है 8 प्लस ये आ गया 28 इंटू डी की वैल्यू 2, 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 64। देयरफॉर a29 इज इक्वल टू 64, और ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 9, if the third and the ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, किसी AP की थर्ड और नाइन्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो पूछ रहे हैं कि इस AP की कौन सी टर्म 0 है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, हमें गिवन क्या है, A3 गिवन है 4, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और इसको लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आगे हमें क्या दिया हुआ है, एंड a9 गिवन है -8, नाइन्थ टर्म -8 है, इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अभी क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में से, तो यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट, क्या मिलेगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल, 6d इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 12। बड़े के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12/6 इज इक्वल टू -2। d की वैल्यू आ गई, अब इसको क्या कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4, a प्लस माइनस माइनस इंटू 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, ये माइनस का 4 वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8। a की वैल्यू आ गई हमारे पास, d की वैल्यू आ गई। अब हमें बताना है कि इस AP की कौन सी वैल्यू 0 है, यानी कि हमें क्या गिवन है यहाँ पर, an की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर। ठीक है, a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू क्या आई है यहाँ से -2। तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू 0, a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2। ठीक है, ये 8 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा
माइनस का हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू ये 2 वहां जा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, तो आ जाएगा 2n माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 2 वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, -8 माइनस 2 इज इक्वल टू -2n माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ये कह रहे हैं कि एक एपी की 70th टर्म इसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए हेयर क्या गिवन है, एक एपी की 70th टर्म इसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड है। तो देखिए यहां से इसको लिख सकते हैं a+16d और इसको लिख सकते हैं a+9d+7। ठीक है, देखिए a से ये कैंसिल हो जाएगा, 16d ये 9 यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, 7 रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पर। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू 7 और d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7/7 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर d इज इक्वल टू 1 और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था।